अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा सर आसिफ की टीम से और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, क्या वजह है कि बीटीसी के प्राइस में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। लास्ट 24 आवर्स की अगर मैं बात करूं तो बीटीसी के प्राइस ने लो दिया $41,960 का और हाई दिया $43,882 का। चीज़ें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही हैं, कुछ प्रोग्रेशन हो रही है मार्केट में। तो देख लेते हैं कि क्या कुछ फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करने को। सबसे पहले तो एफओएमसी मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और कल के दिन पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास इस साल का पहला एफईडी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन सामने आ जाएगा रात 12 बजे। उससे लेके टाइमली इंशाल्लाह टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो बीटीसी के प्राइस जो है रिकवरी के पीछे कुछ बहुत ही बड़ी वजूहात हैं, कुछ डाटा है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। बट इस रिकवरी को देखते हुए ये माइंड में रखिएगा कि कुछ भी हो, एफओएमसी मीटिंग का जो इवेंट है एक मेजर इवेंट होता है तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। तो यहाँ पर जो वॉलीटिलिटी का फैक्टर है ना, उसको आपने माइंड में रखना है। अब दोस्तों, हो कुछ यूं रहा है कि एक्सचेंजेस पर जो बिटकॉइन की सप्लाई है ना, वो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ ही शो हो रही है जब से ईटीएफ का अप्रूवल हुआ है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि स्टेबल कॉइन की जो सप्लाई है उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब जब स्टेबल कॉइन की सप्लाई हाई होती है ना, तो वो एक तरह से सिग्नल होता है कि बाइंग पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब बीटीसी की एक्सचेंजेस पर सप्लाई जो ऑब्जर्व की गई है वो है अगस्त के 6.05% से जनवरी 30 के 5.04% तक। टिपिकली सप्लाई में जब डिक्लाइन देखने को मिलता है तो सेलिंग प्रेशर जो होता है ना एसेट का, उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स बीटीसी को अपने वॉलेट में रखना पसंद कर रहे हैं, उसे होल्ड करना पसंद कर रहे हैं और उसे एक्सचेंजेस पर नहीं रख रहे, क्योंकि वो फिलहाल यहाँ पर बेचने के मूड में नहीं है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिली है और जो रिलेट भी करती है इस अपडेट से, वो ये है कि फिर से $1 बिलियन के टीथर को प्रिंट किया जा रहा है। अब क्यों प्रिंट किया जा रहा है? वो इसलिए कि जब भी प्रिंट किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसे मार्केट में लाया जाए और उसके ज़रिए बाइंग की जा सके, और इसी वजह से टीथर की प्रिंटिंग यहाँ पर बढ़ गई है। अब वीडियो के साथ ना आपने एंगेज रहना है, क्योंकि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपसे शेयर करूंगी। देखिए, फिलहाल जिस बेस पर बिटकॉइन के प्राइस में हमें पंप देखने को मिला है वो ये है कि यहाँ ईटीएफ का जो डाटा है इस हफ्ते का, इस तरह से देखना इंपॉर्टेंट था कि ग्रे स्केल का बीटीसी सेल करने का जो वो नंबर है वो कम हो रहा है या नहीं। तो वो नंबर यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम 24 तारीख से देखें तो अभी तक जीबीटीसी के बीटीसी सेल करने का जो नंबर है वो कॉन्टिन्यूसली कम हो रहा है और बाकी कंपनीज में बीटीसी इनफ्लो जो है वो मुसलसल पॉजिटिव साइड पर है। और अगर आप देखो तो कई टाइम बाद यहाँ पर दो डाटा हमारे पास ऐसे हैं कि जिसमें बाइंग ज़्यादा हुई है और सेलिंग कम हुई है, और लास्ट डेटा के अकॉर्डिंग ईटीएफ में 5,918 बिटकॉइन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। तो ये एक तरह से बुलिश ईटीएफ इंडिकेटर है। और यहाँ जिस इंडिकेटर की मैं बात कर रही हूँ, अगर ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता है तो बीटीसी में आपको मजीद ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट अगर यही इंडिकेटर नेगेटिव साइड पर चला गया तो वहीं पर आप देखेंगे कि बीटीसी की जो प्राइस है वो रिट्रेस भी कर सकते हैं। बिटमैक्स की रिसर्च के अकॉर्डिंग जीबीटीसी आउटफ्लो आज के टाइम पर सबसे कम $192 मिलियन हो चुका है, जो कि 6 दिन पहले था $641 मिलियन। तो आप खुद देख सकते हो कि किस कदर रिमार्केबल यहाँ पर डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। जबकि ब्लैक रॉक और फाइडेलिटी $4.5 बिलियन वर्थ ऑफ इनफ्लो के साथ इस वक्त लीड कर रहे हैं ईटीएफ कंपनीज के अंदर। तमाम ईटीएफ कंपनीज का टोटल अगर हम इनफ्लो देखें तो वो बनता है $6.5 बिलियन के करीब, जो कि ह्यूज इंक्रीज को शो करता है। इस सब के दरमियान जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और इस बेस पर एक और अपडेट आई जिसके अकॉर्डिंग इन्वेस्को गैलेक्सी ने स्पॉट बीटीसी ईटीएफ के लिए अपने कमीशन को भी रिड्यूस कर दिया है और यहाँ पर अपनी फीस को 0.39% से रिड्यूस करके 0.25% कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपील किया जा सके। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गूगल क्रिप्टो एड्स, जिस पर 2018 से बैन था, ऐसी कुछ खबरें हैं कि पब्लिश करने के लिए रेडी है। तो इस अपडेट को यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है और बीटीसी ईटीएफ का एड ब्लैक रॉक के लिए लाइव कर दिया गया है। ब्लैक रॉक क्योंकि ऑलरेडी 7% की ऑनरशिप रखता है गूगल के लिए, तो ये चीज एक्सपेक्टेड ही थी, जो कि अब फाइनल हो गई है। ये चीज़ इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि जो गूगल के एड्स हैं वो एक इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसकी एक वैल्यू होती है, तो उससे लेके जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपील हो सकते हैं। क्रिप्टो एडॉप्शन को लेके भी एक बहुत ही बुलिश अपडेट है। वीज़ा ने क्रिप्टो विड्रॉल जो है डायरेक्टली डेबिट कार्ड के जरिए इनेबल कर दिया है और ये जो सर्विस है वो 145 कंट्रीज में दी जाएगी। इसके लिए जो मेटामास्क यूजर हैं वो डायरेक्टली वीज़ा कार्ड के जरिए क्रिप्टो सेल कर पाएंगे
और इसके लिए इन्हें सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए ऐसा है ना कि जो वीजा है ना वो ग्लोबल पेमेंट जाइंट है और इसकी इस स्टेप ने क्रिप्टो करेंसी की जो एडॉप्शन है उसको डबल डाउन कर दिया है। ऑलरेडी जो वीजा है वो वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप भी रखता है और ये जो स्टेप है इसका वो ट्रांजैक्शन को मोर फास्टर और सिंप्लीफाई करेगा नॉमिनेटेड कंट्रीज के अंदर। अब देखिए ऐसा है ना कि ये तो हिस्ट्री रही है कि जैसे जैसे बीटीसी हाविंग का इवेंट करीब आता है, जैसे जैसे बुल रन के चांसेस बढ़ते हैं, वैसे वैसे इस तरह की जो पॉजिटिव अपडेट्स हैं वो मार्केट में एंटर होती जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए खासी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मेरी इस एफर्ट के बदले, इस तमाम रिसर्च के बदले अपने एक लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें कमेंट्स के थ्रू। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।